नहीं नहीं माता जी, मैं जाकर कोतवाली में शिकायत करता हूँ। रहने दो बेटा, आजकल चोरों से ज्यादा लोग कोतवाली में लूटे जाते हैं। जैसे बोलो माता जी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जाएगा। सही कहा था सिंगों ने, बंद मुट्ठी खुले हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देती है। इनके गुरु में जरूर कोई रूहानी ताकत है। कोई रूहानी ताकत नहीं हैदर मियाँ। मैदान जंग में फतेह जिगर वालों की होती है। वजीर खान को कहो अपने बच्चों को जंग में भेजकर दिखाए। मुगलों की तरफ से कोई हलचल नहीं है जत्थेदार जी। गुरु साहब ने फैसला किया है कि कल के जत्थे के साथ वो खुद जंग में जाएंगे। नहीं संगत सिंह जी, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें गुरु साहब को रोकना ही होगा। भाई दया सिंह जी, गुरु साहब ने पंच प्यारों को अमृत छकाकर खालसा पंथ बनाया। हाँ, इसका मतलब पंच प्यारे ही पंथ और पंथ ही पंच प्यारे हैं। बिल्कुल। बस फिर हम सब गुरु साहब के पास जाकर विनती करते हैं कि गुरु जी, आप हो तो पंथ है और हमारे सिखों के लिए पंथ ही सब कुछ है। खालसा ही गुरु और गुरु ही खालसा है। गुरु साहब जी, पंच प्यारों को खंडे बाटे का अमृत छकाकर आपने अधिकार उनको दिया था कि जब कभी भी पंथ के सामने सवाल उठे तो पंच प्यारों के फैसले को अटल माना जाएगा। हम पंच प्यारे आपके बनाए खालसा पंथ की लोकतांत्रिक नीति को बरकरार रखते हुए कौम के हित के लिए अपने गुरु से विनती करते हैं कि वो गड़ी छोड़कर चले जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस रात गुरु साहब अपने किसी सिंह को अपनी पोशाक पहनाकर गढ़ी से एक आम आदमी की तरह निकले। उनके साथ भाई दया सिंह, धर्म सिंह और भाई मान सिंह थे। लेकिन जाते जाते भी योद्धा की तरह दुश्मनों को ललकारते हुए गए। ताली ठोककर कहा, हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ये सुनकर मुगलों में भगदड़ मच गई। तूफान के कारण मशालें बुझ गई। कौन है? कौन है उधर? उधर से आवाज आई, सुना? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसे सुनाई भी नहीं दे रहा है। घनी काली रात थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने शायद ठीक सुना है, फौजदार को जाकर कहता हूँ। अगली सुबह चमकौर साहब में घमासान युद्ध हुआ। जिस सिंह ने गुरु साहब की पोशाक पहनी थी, उसको देखकर फौजदार को लगा उसने गुरु साहब को मार दिया। वजीर खान खुशी से नाच उठा। ओए मूर्खो, ये गुरु नहीं कोई और है। जाओ जाकर गढ़ी का कोना कोना छान मारो। खान साहब, गढ़ी में तो कोई नहीं, बस गुरु का एक नीला घोड़ा और 4 अरबी घोड़े खड़े हैं। इसका मतलब है कि वो एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया। गुस्ताखी माफ खान साहब, गुरु तो जोर से आवाज देकर गया है। कल रात जो मैंने सुना फिर वो ठीक था। हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सके तो रोक लो। मैंने तो फौजदार को उसी समय जाकर कहा। मुझे क्यों नहीं बताया? अब जाओ हर तरफ जाकर उसे तलाश करो। मुझे वो हर हालत में चाहिए। मैं उसे तुर्की पगड़ी बांधकर अपना गुलाम बना लूंगा। सिपाहियों, देखते क्या हो, मार गिराओ उस गुरु के बाज को। आपकी इज्जत पर हाथ डाला है जनाब, छोड़ेंगे नहीं। ये लो बेटा दूध। दादी माता, गंगू अजीत वीरे को संदेश पहुंचा के आ गया। तू भी अपने दादाजी की तरह बात को भूलता नहीं।
दादी माँ, आज मैं सपने में दादाजी को मिला। दादाजी को? हाँ, वो दिल्ली चांदनी चौक में रहते हैं। उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा महल बनाया है। हाँ, और महल का रंग सफेद है। हाँ हाँ, सफेद ही है। गल सुनो, तुम दोनों ने एक ही सपना कैसे देख लिया? ये छोटू शैतान है माँ, इसने छिपकर मेरे सपने को देखा होगा। दादी माँ, पहले मैंने बताया ना आपको, इन्होंने छिपकर मेरा सपना देखा है। चल बता, वहाँ और कौन कौन था? अजीत वीर जी और जुझार वीर जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं माँ जी। अजीत वीर जी और जुझार वीर जी भी वहीं रहते हैं। जुझार वीर जी ने तो कद का छोड़ दिया और आजकल वो तलवारबाजी सीखते हैं। हाँ दादी माँ, और अजीत वीर जी ने मुझे कहा कि सरहद के इलाके में कुछ दीवारें बहुत पुरानी हैं, बाबर से भी पहले की। तुम और फतेह सिंह ध्यान से खेला करो, कहीं कोई दीवार तुम दोनों पर ना गिर पड़े। ना पुत्र, शुभ शुभ बोला करो। इस तरह के बुरे अल्फाज नहीं जुबान से निकाला करते। हे वाहिगुरु, सुख रखें। लाखों की फौज लेकर भी वजीर खान अब तक गुरु को पकड़ तो नहीं सका। अब बच्चों और औरतों पे जुल्म करने वाला सुरमा नहीं, शैतान कहलाता है। और ये काम हमारे हाथों हो रहा है। बेहतर होता कि हुक्मरान गुरु की तलाश में हमें भी चमकोर बुला लेते। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? अगले गांव किसी को मिलने जा रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? भागो, बीबी भागो। तुम में से किसी ने अनंतपुर वाले गुरु को देखा? हाँ, दिन रात देखती हूँ। अभी अभी देखा। कहाँ? तू भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा, तुझे भी गुरु साहब दिखेंगे। ओए सिखड़िए, तुझे ये तलवार दिखाई देती है? अगर कुछ पता है तो बता, हमें उसे गिरफ्तार करने का हुक्म हुआ है। पहले 2 गज तो छलांग मार ले, फिर 6 गज भी मार लेना। क्या मतलब है तेरा? पहले गुरु के सिंगनी को तो पकड़ कर दिखा, फिर गुरु को भी पकड़ लेना। कलगीधर प्रीतम को बेदावा लिखकर देने वालों, जाओ गीदड़ों की तरह अपने घरों में छिपकर बैठ जाओ। जिन सिंहनियों ने बलवान शेरों को जन्म दिया है, वो पबक मारकर जालिमों के भी सीने चीर सकती हैं। बोले सो निहाल। अगर थोड़ी सी भी आपको शर्म है तो डूबकर मर जाओ, नहीं तो जाकर अपने गुरु के चरण पकड़ो और माफी मांगो। हम 40 ने ना माफी और गलती की है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, मेरा दातार तो बख्शनहार है। माता जी, हमें उस दातार परम कृपा निधान जी के चरण शरण ले जाओ। जरूर लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। दिल जब अंतर्ध्यान होकर अपनी आंखों से देखता है तो मुझे अपने गुरु के साक्षात दर्शन होते हैं। हमारी उनसे मुलाकात जल्द होगी। दादी माँ, किसी को भी मालूम नहीं हमारे गुरु पिता कहाँ हैं? नहीं बेटा, मेरा गोविंद मेरे पुत्रों के
सवालों में और अपनी माँ के ख्यालों में पता नहीं कहाँ गुम होकर रह गया। तेरे